देखिए, माइक्रो लैब ख़ास तौर से ये उन परिस्थितियों में करने की आवश्यकता है जब लोगों को जो अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग जगहों से आते हैं और अपने मन में बहुत सारी बातें लेकर आते हैं। उनके मन में चिंता होती है, उनके मन में भय होता है, उनको ये लगता है कि पता नहीं मेरा साथी जो मेरे साथ ट्रेनिंग लेने वाला है वो किस तरह से व्यवहार करेगा, या वो कैसा होगा, या मेरा ट्रेनर कैसा होगा, या मैं जिस वातावरण में जा रहा हूँ प्रशिक्षण लेने वो वातावरण कैसा होगा। और इससे बड़ा एक जो सवाल मन में रहता है वो ये है कि क्या मैं प्रशिक्षण के विषय के बारे में जानता हूँ, क्या मैं अच्छे से भाग ले पाऊँगा, ले पाऊँगी, इत्यादि इत्यादि। तो ये जो माइक्रो लैब है इसका उद्देश्य है कि प्रतिभागियों की सोच को यहाँ और अभी की परिस्थिति में कैसे लाया जाए। तो पहला उद्देश्य तो ये है। दूसरी बात ये है कि माइक्रो लैब प्रशिक्षण में आए हुए लोगों को मानसिक रूप से सोचने के साथ साथ शारीरिक रूप से भी गतिविधियां करने के लिए प्रोत्साहित करता है, उनको मौके देता है। तो जब आप दोनों काम एक साथ कर रहे हैं, यानी कि शारीरिक रूप से आपको एक गतिविधि भी करनी है और उसके साथ साथ मानसिक रूप से सोचना भी है, तो आपकी समस्त इंद्रियां जो आपके मस्तिष्क को प्रभावित करती हैं वो सब यहाँ और अभी की स्थिति में आ जाती हैं। तो फिर आप बाहर के बारे में, भविष्य के बारे में, अपने बीते हुए दिन के बारे में या किसी अन्य चीज़ों के बारे में नहीं सोच सकते। इसीलिए माइक्रो लैब को 30 मिनट से ज़्यादा करने की ज़रूरत है। अगर हम उसको 30 मिनट से कम करते हैं तो वो वैसा प्रभाव नहीं छोड़ेगा। इसीलिए इस मैनुअल में आपको जो माइक्रो लैब करने के लिए कहा गया है उसका समय 30 मिनट से ज़्यादा है। अब तीसरी बात कि ये हमें करना कैसे है। कुछ बातें जो आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है जब आप ट्रेनिंग कर रहे होंगे, जब आप दिशा निर्देश दे रहे होंगे। तो एक बात तो यह है कि आपके दिशा निर्देश बहुत साफ और ऊंची आवाज़ में होने चाहिए। आप इसके लिए जितना बड़ा हॉल है या ट्रेनिंग का जो स्थान जितना बड़ा है वहाँ पहले ही अपने आवाज़ के स्तर को जांच लीजिए कि कितना ऊंचा बोलने से इस कोने से उस कोने तक लोगों तक ये मेरी आवाज़ पहुँच पा रही है। नंबर 2, आप जब निर्देश दें और लोग बातचीत करने लगें तो आप ट्रेनर होने के नाते आप ये जानने की कोशिश करें कि लोग बातचीत कर रहे हैं या नहीं। आवाज़ को ऊंचा रखना है, दिशा जो निर्देश आपको देने हैं बहुत साफ सुथरे देने हैं। अपना वॉल्यूम सेट कर लीजिए पहले। जब आप दिशा निर्देश दे लें और लोग समूहों में, उपसमूहों में बात कर रहे हों, आप उन समूहों के पास से गुजरें, रुकें, सुने कि वो क्या बात कर रहे हैं और फिर आगे बढ़ जाएं। तीसरी बात, आपके किसी साथी ने, किसी सहभागी ने अगर दिशा निर्देश नहीं सुना है और आपसे दोबारा पूछता है तो आप उसी दिशा निर्देश को दोहरा दें। उसके माने, मतलब, उदाहरण ऐसा दे के नहीं बताएं। जो आपने दिशा निर्देश था एक लाइन का उसको फिर से दोबारा बोल दें। चौथी बात कि आपको प्रति व्यक्ति 1 मिनट का समय देना है। तो समूह में अगर 4 लोग हैं 4 मिनट का समय दीजिए, 5 लोग हैं 5 मिनट का समय दीजिए। 5वीं बात, ऊर्जा। आपको अपने अंदर ऊर्जा बना के रखनी है जो आपके हाव भाव में दिखाई दे। आपके चलते समय, आपके बोलते समय, आपके दिशा निर्देश देते समय आप अगर झुके होंगे, आप अगर बहुत धीमे बोल रहे होंगे, आपके शोल्डर्स अगर डाउन गिरे होंगे, गर्दन ऐसी झुकी होगी और आप फिर अगर निर्देश देंगे घूमिए, तो ऐसा लगेगा जैसे आपके लिए इन लोगों को घूमना कहना दुखदाई है। तो आप शोल्डर्स अप रखें और स्ट्रेट रखें और दिशा निर्देश दें और आवाज़ को ऊंची, जब बोलें तो जाके जानने की कोशिश करें लोग बात कर रहे हैं कि नहीं। आंखें बिल्कुल ना मिलाएं। उम्मीद है आप छोटी छोटी बातों का इनका अभ्यास कर लेंगे। कहीं भी घर में अकेले में आईने के सामने आप इसका अभ्यास करें और मुझे आशा है कि आप अभ्यास करेंगे तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही
सफल तरीके से और जिस प्रकार के हमें परिणाम चाहिए माइक्रो लैब से, वो आपके सामने होंगे। और माइक्रो लैब के बाद आपको यहाँ और अभी की स्थिति में की सोच की स्थिति में आपको प्रतिभागी मिलेंगे, ऊर्जावान प्रतिभागी मिलेंगे, और जो ऐसे प्रतिभागी मिलेंगे जिनकी सोचने की प्रक्रिया आपके आने वाले सत्रों से मिलती जुलती होगी। तो अच्छे से कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।